सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आया प्रशासन। द्वारका सिटी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एसडीएम निकिता शर्मा और सीओ रूपाली ने मोर्चा संभाला। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद आखिरकार प्रशासन ने जानसठ रोड स्थित विवादित द्वारका सिटी में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। शनिवार को एसडीएम सदर निकिता शर्मा और एमडीए की सीओ रूपाली के नेतृत्व में प्रशासन, एमडीए और पुलिस की संयुक्त टीम ने कॉलोनी में ताबड़तोड़ निरीक्षण किया। टीम के पहुंचने से पहले ही निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से अब तक नियमों को ताक पर रखकर ताकतवर बिल्डर मनमानी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चला एक्शन। लंबे समय से विवादों में रही द्वारका सिटी को लेकर जब स्थानीय निवासी गुंजन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन को अवैध कब्जे पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश के 15 दिन के बाद शनिवार को यह कार्रवाई की गई। ग्राउंड जीरो पर महिला अफसरों का दमदार एक्शन। एसडीएम निकिता शर्मा और सीईओ रूपाली ने ग्राउंड पर मौजूद रहकर खुद पूरे निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया और मौके पर ही सभी कार्य तत्काल प्रभाव से रुकवा दी। दोनों अफसरों की सख्ती और सक्रियता को देखकर स्थानीय लोग भी प्रशासन की सख्ती पर संतोष जताते नजर आए। क्या है पूरा मामला? गुंजन गुप्ता की 3280 वर्ग मीटर जमीन द्वारका सिटी कॉलोनी में शामिल कर ली गई थी। एमडीए ने नक्शा पास करने से इनकार किया, कहा कि यह जमीन कॉलोनी में दर्ज है। जांच में सामने आया कि 11380 वर्ग मीटर सरकारी जमीन चक्रोड और नाली पर कॉलोनी मालिक अजय बंसल ने कब्जा कर लिया था। नियमों के अनुसार बिल्डर को इतनी ही जमीन सरकार को देनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछली प्रशासनिक लापरवाही भी आई सामने। इससे पहले जिला स्तर पर बनी जांच समिति ने अवैध कब्जे की पुष्टि करते हुए बिल्डर को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन बिल्डर ने नियमों को दरकिनार करते हुए तत्कालीन मंडलायुक्त से मिलीभगत कर सरकारी रिकॉर्ड्स में हेरफेर करवा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला। क्या बोले अफसर? एसडीएम निकिता शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है। सभी अवैध निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रुकवाए गए हैं। आगे की कार्यवाही कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। महिला अधिकारियों की कार्यवाही प्रशासन की साख को बचाने वाला कदम माना जा रहा है। जहां एक तरफ बिल्डरों की पहुंच और रसूख से अवैध कब्जा लगातार बढ़ रहा था, वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ग्राउंड पर उतरी दो सख्त महिला अफसरों की मुहिम ने यह साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अब सबकी निगाहें अगली कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या मामला है? ये एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो उसी के कंप्लायंस के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। मैं एमडीए की टीम आई है, सीओ साहब आए हैं, हम लोग उसी के एग्जीक्यूशन के लिए, कंप्लायंस के लिए आए हैं। क्या मामला है मैडम, जो कार्य चला तो भी रुकवा दे रहा है? ये एक रिट हाई कोर्ट में खारिज हुई थी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में एक नई रिट दायर हुई है। उसमें एक आदेश हुआ है जो प्रथम दृष्टया एक स्टेटस को का आदेश है और उसके ही कंप्लायंस के लिए इसको रुकवाया गया है। बताया जा रहा था कि सरकारी भूमि है, उस पर निर्माण चल रहा था, कॉलोनी काटी गई है पूरी। वो सारी प्रक्रिया अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के किसी निर्णय उपरांत ही इस पे कुछ कहा जा सकता है। स्वरूप पे भी जमीन कब्जाने का आरोप है इसी कॉलोनी में। जब कोर्ट के निर्णय आएगा, जो आएगा उसका कंप्लायंस फिर से हम प्रशासन द्वारा, एमडीए द्वारा कराया जाएगा। लगभग निर्माण पूरी तरह तैयार हो चुका है। इससे पहले कोई किसी तरह का एक्शन, नोटिस कुछ भी नहीं? जिस दिन से कोर्ट का स्टेटस को आया, अभी 10 ही दिन लगभग हुए हैं। उसके बाद कंप्लायंस की कॉपी और उसके बाद अभी पहली बारी विद इन अ वीक हम लोग आए हैं। जो पहला निर्माण है उस पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन आगे जो निर्माण है उसके सापेक्ष वो ऑर्डर आया है। फर्दर जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गाइडलाइंस या जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसके अनुपालन में कार्य किया जाएगा। अब निर्माण रोक दी गई है मैम? जी, आज टीम आई है, एमडीए की टीम है, हम लोग हैं और जो लोग उपस्थित मिले उनको समझा दिया गया है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही आगे जो भी कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे तभी करेंगे। क्या पूरी कॉलोनी है मैडम या कोई जगह है, मतलब कुछ कॉलोनी? वो सुप्रीम कोर्ट की रिट है, उसके लिए अब उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की और चीजों की आवश्यकता है। जैसा कोर्ट का फर्दर जैसा भी आदेश रहेगा माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसी के क्रम में हम कार्य करने के लिए आएंगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एमडीए द्वारा इसमें लगातार परमिशन दी जा रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी गया है, पहला जो ऑर्डर हमारे लिए अभी आया है, आगे भी हम जो ऑर्डर आएगा उसके कंप्लायंस में काम करेंगे। गुंजन गुप्ता। बताइए आपने किस तरह की शिकायत की और कहाँ का मामला? ये पूरी द्वारका सिटी का मामला है जी। ये लगभग मेरे ख्याल से 5000 करोड़ रुपए घोटाला है। द्वारका सिटी कंसोर्टियम जो ये कंपनी है, इनके नाम 1 इंच भी भूमि नहीं है।
और पूरी तरह से नियमों का अवहेलन करके इन्हें लाइसेंस दिया गया। ये मेरा मामला चल रहा है काफ़ी पहले से, मेरा प्लॉट है आगे, तो उस पर इन्होंने कब्जाने का प्रयास करा था और इस वजह से इन्होंने मुझ पर मुकदमा भी कर दिया था। तो उसी के लिए मैं इनके पास लगातार मेरा इनसे वो चल रहा है। जब मुझे 10 साल 12 साल लड़ाई करते हुए लिए, तो फिर मैंने कहा भाई चलो इनके कागजों की खोज की जाए। तो मैंने जब कागज़ खंगाले तो मुझे बहुत सी नई नई बातें समझ में सामने आई। 11,380 मीटर इसमें सरकारी चक रोड है, जिस पर इन्होंने कब्जा कर कर और पूरी तरीके से उस पर प्लॉटिंग अपनी कर दी है। और विकास प्राधिकरण इनका हर जगह पे साथ दे रहा है। मेरे लगातार शिकायत करने 5 साल से मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हर शिकायत को इधर उधर डाल दिया जाता है। क्या कहेंगे, जो ये पूरी कॉलोनी बनी हुई है अवैध रूप से? पूरी कॉलोनी अवैध रूप से। बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप ये बताएं, जब किसी के नाम जगह ही नहीं है, उसे बेचने का अधिकार कैसे है और उसे आपने परमिशन कैसे दे दी डेवलप करने की? आप किस तरह इसकी तहकीकात मतलब? मेरे पास सारे प्रॉपर पेपर्स हैं पूरे। जब आप कहेंगे सब सारे प्रॉपर मामला पेपर्स। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद मेरिट पे स्टे दिया है। जी। सुप्रीम कोर्ट ऐसे स्टे नहीं देती है। इसमें 1890 मीटर वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर भी मुझे वनगर विकास प्राधिकरण ने प्लॉटिंग के जो नाम दे दी। अच्छा, वक्फ की भी जमीन? जी, वक्फ की जमीन है। भूमाफिया या फिर जो है एमडीए की लापरवाही? सबसे ज्यादा एमडीए की लापरवाही है। आप ये समझे, तहसील से एनओसी नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट पे। आप कोई भी आम आदमी अगर आज की तारीख में प्राधिकरण में नक्शा पास कराने के लिए चला जाए, तो प्राधिकरण वाले ये कहते हैं कि भाई आप पीडब्ल्यूडी के एनओसी ले आओ, नगर पालिका के लिए और तहसील के लिए आओ। कब्जा करने में मुख्य नाम किसके सामने? मेन जो इसके डायरेक्टर्स हैं सारे हैं, इसमें गौरव स्वरूप भी हैं हाँ। और भी बहुत सारे जने हैं। अजय बंसल है, भाजपा नेता जो है। गौरव स्वरूप भाजपा नेता, मीनाक्षी ने उनका भी एक यहाँ पर जो है कोठी है, उनके भी जी, रिश्ते हो जाए। उनकी कोठी ये बनी हुई है जी, ये पीछे। अच्छा, तो क्या उनका अभी हस्तक्षेप पूरा हस्तक्षेप है? क्यों नहीं है? जितने भी सरकारी जमीन बनी है। सरकारी जमीनें बनी हुई है। योगी सरकार में लगातार कब्जों पे जो है कार्रवाई कर रही है प्रशासन, और योगी सरकार जो बुलडोजर भी एक्शन कर रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं? क्या मांग होनी चाहिए? मांग तो ये होनी चाहिए कि भाई करना चाहिए। मेरे लगातार कहने के बाद डीएम साहब ने नोटिस ही नहीं इशू कर दिया था कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो पेंडिंग रह गया मामला। ठीक है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।